नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट प्रतिबिंब से, जिसमें हम आपको दिखाएंगे आनी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह पर एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आनी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच पारंपरिक वेशभूषा में स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बागासराहन से निरमंड और आनी उपमंडल के लिए 81 करोड़ 30 लाख रुपए की 21 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की राशि भी लाभार्थी महिलाओं को वितरित की। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तथा बेटी है अनमोल योजना के लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि भी वितरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को हरित, आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कुल्लू जिला के निरमंड उपमंडल के अंतर्गत बागासराहन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह संकल्प दोहराया तथा इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विस्तार से जिक्र किया। क्या सुंदरता इस क्षेत्र की है। बागासराहन पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे सुंदर स्थलों में से एक है। सराहां से बठाड़ रोड, सराहां से जो बठाड़ रोड है उसका भी ई कार्टल चल रहा है वहाँ, ई कार्ट। तो इसके लिए मैं अभी इनिशियल सर्वे के लिए और ट्रैक निकालने के लिए पहले चरण पर 1 करोड़ रुपए भी देने की घोषणा करता हूँ। और इस सड़क को, ये पहले शुरू, इस सड़क को मैं नवाड़ में डालने की भी घोषणा करता हूँ। आज शिकला टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से खुल गया है। अगर कोई टूरिस्ट बाहर का परमाणु, शिमला, रामपुर होकर, विकासपियो होकर शिकला पहुंच रहा है तो उससे प्रदेश की आर्थिकी में वृद्धि हो रही है। हमने सबसे पहले 6300 टीचरों की भर्ती की स्वीकृति दी। 3000 टीचर बैच वाइज लग गए हैं और बाकी टीचर राज्य चयन आयोग के द्वारा उसमें नियुक्तियां होने जा रही है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं। मैं आनी में भी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की बनाने की घोषणा करता हूं कि यहाँ भी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए। अगले वर्ष से हम बच्चों के, गांव में रहने वाले बच्चों के लिए, गांव के परिवार में रहने वाले बच्चों के लिए, किसान बागवान के बच्चों के लिए, आम परिवार के बच्चों के लिए अगले साल आनी में भी एक स्कूल सीबीएसई बोर्ड में शुरू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगासन कर योग का संदेश दिया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत कुछ अंश। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और सभी के स्वस्थ जीवन की कामना की। उन्होंने शिमला स्थित अपने सरकारी आवास में योगासन कर योग का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को नियमित योग को जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा दी और कहा कि योग मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऊना विधानसभा क्षेत्र में अनेकों योजनाएं लोगों को समर्पित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने ऊना विधानसभा क्षेत्र को 25 करोड़ 79 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगातें दी। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने वाले विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 8 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल पाठशाला ऊना के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन और 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय डिग्री कॉलेज ऊना के अत्याधुनिक शैक्षणिक ब्लॉक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डिग्री कॉलेज ऊना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन कर रही है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण एवं प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज शिक्षा के अलग-अलग निदेशालय बनाए गए हैं, जो एक निर्णायक कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा 600 के करीब हम जेबीटी की पोस्टें निकालने जा रहे हैं। जो रोजगार की बात करते हैं, हम स्पेशल रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं स्कूल्स में, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। गांव में पढ़ने वाला बच्चा, गांव से आने वाला
जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है उसमें इस आत्मविश्वास की कमी ना रहे कि मैं अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं बोल सकता। इसलिए हम 500 के करीब स्पेशल इंग्लिश के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारी सरकार, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो भी माइनिंग माफिया, जो भी चिट्टे के धंधे में सम्मिलित लोग, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी है, कुछ समय बाद आप देखेंगे इस पर हमारी सरकार कड़े से कड़ा प्रहार करेगी। हम युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम युवाओं को जो नशे की लत लगाने में सम्मिलित गिरोह है, लोग हैं, उनको हम जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। और जिन्होंने नशे के माध्यम से अपनी संपत्ति कमाई है, जो भी नशे के माध्यम से जिसने अपनी प्रॉपर्टी को बनाया है, हमारी सरकार में इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, उस संपत्ति को जब्त करेगी या तो उसको गिरा देगी, क्योंकि नशे के माध्यम से जो युवा पीढ़ी को धकेल रहे हैं, हमारी सरकार उसके खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई करेगी। आनी के बागा सराहन में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं आयोजन की कुछ झलकियां सेगमेंट प्रतिबिंब में। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिला के आनी क्षेत्र के दूर दराज गांव बागा सराहन में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्येय राज्य के प्रत्येक क्षेत्र का समान विकास करना तथा कल्याण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इसी दिशा में सरकार ने अनेक कल्याणकारी नीतियां और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लागू किए हैं। इसी कड़ी में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आरंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को छोटे छोटे कार्यों के लिए जिला मुख्यालय या राज्य सचिवालय आने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए सरकार स्वयं गांव के द्वार कार्यक्रम द्वारा लोगों के घर द्वार पर समस्याओं का समाधान कर रही है। इससे लोगों के समय और धन की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत वे स्वयं और मंत्रिमंडल के सहयोगी गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग विशेष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। और अब सेगमेंट प्रतिबिंब में आपको ले चलते हैं शिमला में आयोजित पशुपालन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में। शिमला में पशुपालन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डेयरी सहकारी समितियों का गठन मिशन मोड पर करने के निर्देश दिए। ये समितियां डेयरी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कांगड़ा जिला में निर्माणाधीन डगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की समीक्षा करते हुए उन्होंने संयंत्र के कार्य की प्रगति की निगरानी करने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिए। राज्य सरकार 225 करोड़ रुपए की लागत से 1,50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला ये दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ऊना जिले के झलेड़ा, हमीरपुर जिले के झलाड़ी, सिरमौर जिले के नाहन, कुल्लू जिला के मौहल, सोलन जिला के नालागढ़ और शिमला जिला के रोहडू में 120 करोड़ रुपए की लागत से 6 नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र और दूध शीतन संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। इससे किसानों से दूध एकत्रित करने में भी सहायता मिलेगी और उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। हाल ही में ठियोग में बस अड्डे और सब्जी मंडी का उद्घाटन किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट विकास गाथा के तहत। गत दिनों शिमला जिला के ठियोग में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 14 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से निर्मित नए बस अड्डे और 23 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एपीएमसी फल एवं सब्जी विपणन परिसर शिलारू का लोकार्पण किया। ठियोग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बस अड्डे में यात्रियों और एचआरटीसी के स्टाफ को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा बस पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि फल एवं सब्जी विपणन परिसर शिलारू के बनने से न केवल क्षेत्र के किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य सुनिश्चित होंगे, बल्कि उनके धन और समय की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, आपने देखा हम बागबानों के हित में फैसले कर रहे हैं, किसान के हित में फैसले कर रहे हैं, और जो प्रदेश की आत्मा है वो गाँव में निवास करती है। 80% लोग हम ग्रामीण परिवेश की पृष्ठभूमि से आते हैं और गांव में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, उसमें कृषि बागवानी को कैसे मजबूती है मिले, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार बहुत काम कर रही है और हम इसमें सफल भी हो रहे हैं।
आने वाले समय में जो हमने कल्पना की है कि 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, 2032 को में हम हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे, उस दृष्टि में बहुत बड़ा सुधार होने जा रहा है। अभी पराला की मंडी है, इसमें हम 26 करोड़ की लागत से बाइनरी की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, ताकि जो हमारा करंट सेव है वो यही प्रोसेसिंग होकर उसको आगे बढ़ाया जा सके। हमने शिवकिला की बात उठाई। शिवकिला में किन्नौर के आधी जनता नहीं जा सकती थी, कुछ लोग तो वहां के गांव के वो भी नहीं जा सकते थे, और मुझे खुशी है कि आज शिवकिला जहाँ राज्य के पर्यटकों के लिए, राज्य के नागरिकों के लिए खुल गया है, वह देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी खुल गया है। गत दिनों ऐतिहासिक शूलिनी मेले का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं मेले की कुछ झलकियां कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट हिमाचल धरोहर में। गत दिनों सोलन में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ऐतिहासिक शूलिनी मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। माता शूलिनी को समर्पित यह मेला आस्था और भक्ति का जीवंत उदाहरण है। उत्सव का मुख्य आकर्षण देवी की पालकी यात्रा है। सोलन की सड़कों पर कतारबद्ध खड़े आस्था के भाव से परिपूर्ण हजारों श्रद्धालुओं ने माता शूलिनी का आशीष प्राप्त किया। सदियों की परंपराओं को प्रतिबिंबित करते हुए ये मेला माता शूलिनी और उनकी बड़ी बहन देवी दुर्गा के मिलन का प्रतीक है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना की। आध्यात्मिक माहौल में मुख्यमंत्री ने शहर के मुख्य क्षेत्रों से गुजरने वाली शोभा यात्रा में भाग लिया। सोलन के चौक बाजार में माता शूलिनी की पालकी के आगमन पर उन्होंने श्रद्धा भाव से फूल बरसाए। उन्होंने प्रदेश के लोगों को शूलिनी मेले की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। शिमला से 60 खिलाड़ियों के दल को राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए रवाना किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट खेल खिलाड़ी में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से 60 खिलाड़ियों के दल को राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए रवाना किया। ये दल 25 जून से 28 जून 2025 तक देहरादून में आयोजित होने वाली 7 आयु वर्गों की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा प्रदान कर रही है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की है। मुख्यमंत्री ने प्रो बॉक्सिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप के विजेताओं को सम्मानित किया। आइए देखते हैं सम्मान समारोह की कुछ झलकियां सेगमेंट खेल खिलाड़ी के तहत। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह मेमोरियल प्रो बॉक्सिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस सराहनीय पहल के लिए आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसे युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले समय में नशे के खिलाफ अभियान को और तेज करेगी तथा नशा माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए विशेष अवकाश का प्रावधान किया गया है। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।